अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स के इल्मी सफर के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। मिकदारें, चूंकि फिजिक्स का नाम ही मापने तोलने से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स में हम मुख्तलिफ पैमाइशों का काम करते हैं, तभी जाकर हम एक खाम माल के जरिए से रक्षा भी बना लेते हैं और हवा में उड़ने वाला एक हवाई जहाज भी बना लेते हैं। ठंडा करने वाली मशीन भी उसी खाम माल से बना लेते हैं और कमरे को ठंडा करने वाला एयर कंडीशनर भी उसी खाम माल से तैयार करते हैं। बहरी जहाज बना लेते हैं, 800 सवारियों पर मुश्तमिल बोइंग 747 बना लेते हैं। उसके अलावा फिर हम कंप्यूटराइज सिस्टम इन्हीं पैमाइश तौल को सामने रखते हुए बना लेते हैं। तो मिकदारें दो तरह की होती हैं। पहली मिकदारें फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वो मिकदारें जिन्हें मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, तोला जा सकता है, उनके मुख्तलिफ जायचे बनाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ पे वो मिकदारें जिनका हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आमना सामना तो है, हम उनके साथ दरगुजर का मामला भी करते हैं, हम उनके साथ रिएक्शन का मामला भी करते हैं, लेकिन हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते। तो यहां पे आके हमारी फिजिक्स जो है इसका दायरा खत्म हो जाता है। तो वो कौन सी मिकदारें हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता? पहले हम उन मिकदारों की तरफ आते हैं और फिर हम अपनी फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी शख्स को अगर गुस्सा आता है तो वो बड़ी तबाही कर सकता है, लेकिन उस गुस्से के लिए मेरे पास कोई पैमाना नहीं है कि मैं उसे मेजर कर सकूं, या कोई ऐसा हिंसा नहीं है कि मैं उसे उसे समझा सकूं। फिर खुशी, गमी, किसी के ऊपर बीतने वाली उदासी, उसकी परेशानी, ये तमाम चीजें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। यहीं पर इसको रोकते हैं और हम दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी मिकदारें जिन्हें मेजर किया जा सकता है। मिकदार का मतलब अंग्रेजी में क्वांटिटी, यानी किसी चीज की एक मिकदार जिसे हम औजारों के जरिए या अपने हाथों से हम उसकी पैमाइश कर सकें। तो सबसे पहली जो हमारा आगाज होता है रोजमर्रा जिंदगी का भी और फिजिक्स का भी, वो पहली मिकदार हमारे पास है लेंथ। यानी जो आपने इस वक्त शर्ट पहनी है उसकी भी लेंथ आप मेजर करेंगे, इस टेबल की लेंथ भी मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और फिर हम एक चेयर बनाते हुए, कुर्सी बनाते हुए, उसकी भी जो लकड़ी है उसकी पैमाइश लेंथ यानी उसकी हम मेजर करेंगे। तो लेंथ को अब हम मेजर करेंगे तो इसको हम कैसे सामने लेकर आएंगे? पहली चीज, हम एक हिंसा बताएंगे, यानी आपकी शर्ट फर्ज करें कि 4 है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक यूनिट यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने यूज किया मीटर। ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये मिलीमीटर भी हो सकता है, ये अगर लेंथ है तो फिर ये किलोमीटर्स में भी हो सकती है, नैनोमीटर्स में भी हो सकती है, एंगस्ट्रम में भी हो सकती है। अगर हम एटम के अंदर चले जाते हैं तो ये एंगस्ट्रम की तरफ भी बात जाती है। लेकिन खैर अब यहां हम रुक जाते हैं। तो ये एक मैंने हिंसा लिखा 4, ये कुछ भी हो सकता है। साथ में मैंने यूनिट यूज किया मीटर का। तो दो चीजें मैंने बताई, एक हिंसा और दूसरा उसके साथ इकाई या फिर उसका यूनिट। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो पहली चीज मैंने लिखी उसे मैं कहूंगा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और जो दूसरी चीज मैंने लिखी यहां पे वो यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को बताते हुए, समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, उसके ऊपर किसी डिजाइन को सामने लाने के लिए दो चीजों का बताना जरूरी है। पहला हिंसा यानी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसके साथ जिसको स्पेसिफाई करेगा उसका यूनिट, जो लेंथ की सूरत में मीटर यूज हुआ। हम बाकी यूनिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, जहां पे इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हम लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मैस, इसे हम उर्दू में कमियत भी कहते हैं, ठीक है। मैस का अभी इस मिकदार को हम समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 2 बोरियां हैं, दोनों चनों से भरी हैं, एक आधी भरी है और दूसरी पूरी भरी है। तो यहाँ पे जो आधी भरी है इसमें मैस हाफ होगा, उसमें जो क्वांटिटी है वो मुख्तलिफ होगी, यानी मैस कम होगा, और जो भरी है उसमें मैस ज्यादा होगा। मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इसमें 10 किलोग्राम चने हैं और फिर दूसरी बोरी में उतनी ही मिकदार लोहे की है,
तो यहाँ पे इन दोनों का मैस बराबर होगा क्योंकि क्वांटिटी सेम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे वेट और मैस में, जो आगे फर्दर ऑन टॉपिक में और ज्यादा हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो मैस क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। लोहा, चांदी, व्हाटसोएवर कोई भी मैटर का हिस्सा है, मादा का हिस्सा है, वो जो उसकी एक खास मिकदार है वो मैस है। ठीक है, तो मैस यानी कमियत को हम जो मेजर करते हैं वो यूनिट यूज किया जाता है किलोग्राम। ठीक है, अब आप लेट्स सपोज जाते हैं दुकान पे, आप किसी दाल के बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं मुझे 10 किलोग्राम चने की दाल चाहिए, मुझे कोई भी और क्वांटिटी चाहिए, शुगर चाहिए, व्हाटसएवर कुछ भी। तो अब फिर से आपने दो चीजें बताई, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा इसके साथ यूनिट। तो हर दफा में फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए उसका यूनिट भी बताना जरूरी है और उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी बताना जरूरी है। वरना अगर सिर्फ एक चीज का आप बात करते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं मुझे 10 चीनी चाहिए, तो उसका कोई मकसद, कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। आप कहते हैं कि मुझे किलोग्राम चीनी चाहिए, तो वहां पे भी बात बेकार जाएगी। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है टाइम। ये तो आपके सेल फोन में और आपकी घड़ी भी हर वक्त ये काम कर रही है कि ये टाइम की पैमाइश कर रही है। तो इसके लिए भी मुझे दो ही चीजें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इस वक्त एक शख्स को भागते हुए 10 सेकंड हो चुके हैं। तो फिर मैंने क्या कहा, यहां पे एक हिंसा बोला यानी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और साथ में सेकंड इसका मैंने यूनिट बोला। ये आवर्स में भी आप मेजर कर सकते हैं, मिनट्स भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हम जो यूनिट यूज करेंगे वो सेकंड यूज करेंगे। सो चौथे नंबर पे जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। इन दिनों में जो गर्मी की शिद्दत ज्यादा है या सर्दियों में फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये हम मिकदार इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर। तो इसके लिए भी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और फिर उसका यूनिट। लेट्स सपोज मैं कहता हूं आज जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। वैसे तो इससे ज्यादा ही है, लेकिन लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारी बॉडी का भी कॉमन टेम्परेचर है। सो यहां पे फिर मैंने हिंसा बोला 37, डिजिट बोला 37 और साथ एक यूनिट का यूज किया डिग्री सेल्सियस। हाँ, और यूनिट भी आप यूज कर सकते हैं, जिस तरह से फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक और यूनिट भी आप यूज कर सकते हैं केल्विन। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप यूज करेंगे वो केल्विन ही यूज होगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास मिकदारें हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं वो 7 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, वो फर्दर ऑन जो नेक्स्ट है वो हम यहां पे लिख लेते हैं। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर। देन जब से बिजली हमारे पास आई तो हमने उसकी मेजरमेंट भी शुरू की। दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा बल्ब डिफरेंट क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, एयर कंडीशन डिफरेंट क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रिक ओवन डिफरेंट क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है। तो जो करंट वो इस्तेमाल कर रहा है, करंट के लिए मैं यूनिट यूज करूंगा एम्पेयर। जिस शख्स की डिस्कवरी थी उसी के साथ इसका यूनिट मंसूब है। लेट्स सपोज के एसी 7 एम्पेयर यूज करता है, तो यहां फिर से हमने बात कंप्लीट कर दी फिजिकल क्वांटिटी की 7 एम्पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारे पास आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो रोशनी है उसकी शिद्दत। बल्ब की रोशनी की शिद्दत कम है, सूरज की रोशनी की शिद्दत ज्यादा है। ठीक है, और फिर इसको हम जो नाम अंग्रेजी में देते हैं वो इंटेंसिटी का। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये कैंडिला हम यूनिट यूज करेंगे। सो लेट्स सपोज के जो यहां पे एक बल्ब यूज हो रहा है जिसकी इंटेंसिटी काफी कम है, हम कहें कि वो सपोज करें कि 20 कैंडिला है। CN यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, DELLA, यानी जो हमारे पास यहां पे बल्ब लगे वो 20 कैंडिला है। और इसकी निस्बत अगर बाहर सूरज की रोशनी दे जाए तो वहां पे यूनिट के साथ डिजिट बहुत बड़ा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द बल्ब ऑफ द रूम। ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आखिर में 7वीं क्वांटिटी हमारे पास आती है, ये बेस की बात कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मिकदार, यानी